दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, इलेक्शन का टाइम चल रहा है और ये कहा जाए तो एक हमारे लिए फेस्टिवल है लोकतंत्र का। इसमें आप जरूर शामिल हो। वोट का अधिकार, वोट देने का आपका अधिकार है, आप दें और एक अच्छी सरकार को चुनें। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं कि इलेक्शन के फेज में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे पेट्रोल पंप से रिलेटेड। इसको हम सबसे पहले समझते हैं। इलेक्शन की वजह से कुछ हमारे काम जो है वो होल्ड पे डले हुए हैं। जिनको एलओआई मिलनी थी वो भी होल्ड पे डला हुआ है। साथ में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको ऑयल मार्केटिंग कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिले कर रही है। तो देखा जाए, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आफ्टर इलेक्शन सारे रेक्टिफाई हो जाएंगे। अभी कुछ लोगों का ऐसा कहना है, जो इनपुट्स आ रहे हैं आप लोगों के, कि वहां पे रीड्रॉ हुआ है, रीड्रॉ में उनका सिलेक्शन भी हो गया है, बट अभी तक कोई उनके पास मेल या मैसेज नहीं आया है। एप्लीकेंट ने अपने सेल्स ऑफिसर से कांटेक्ट किया। सेल्स ऑफिसर का यह कहना है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ रेक्टिफिकेशन है, उसका मेल जल्दी ही आपके पास जाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट करें। और 3 फेज के इलेक्शंस और बचे हुए हैं, जल्दी ही वो हो जाएंगे 10 से 15 दिन में। 15 दिन में आपके सारी जो भी प्रोसेस होल्ड पे डली हुई हैं वो रीस्टार्ट हो जाएंगी, वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। इसी बीच में दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, जो लीज हुआ है उसमें को ओनर्स, सारे को ओनर्स उसमें नहीं है। तो इस केस में कंपनी डायरेक्टली एप्लीकेंट के कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दे रही है। तो इस केस में बहुत सारे एप्लीकेंट हैं जो कोर्ट जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट जाना चाहते हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अगेंस्ट अपना पिटीशन डालना चाहते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने जो रूल बनाए हैं वो रूल वैलिड नहीं है। तो इसको लेके मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर कैसे पिटीशन डाली जाए, कोई लॉयर बताएं आप। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जो चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही उसको भी आप लोग मुझे बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही आपको चीजों को बता रहा हूं, आप जैसे लोग मुझे काफी सजेशंस देते रहते हैं। मैं उससे भी मोटिवेट होता रहता हूं कि आप इतना इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं। एक हमारे एप्लीकेंट हैं और हमारे प्रीमियम मेंबर भी हैं, उनका ये कहना है कि सर मैं ये चाह रहा हूं कि एक ग्रुप बना के पिटीशन डाली जाए, कम से कम 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप हो जाए, साथ में मिलकर हम पिटीशन डालें। जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट का, अगर वो हमारे फेवर में आता है तो उन सारे लोगों का जितने भी पिटीशन में शेयर करेंगे उनका नाम होगा, तो उन सारे एप्लीकेंट्स का शायद कुछ भला हो जाए। तो ये इनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के। तो दोस्तों, मुझे एक चीज आप लोगों से कहना है, जिनको भी कोई ऐसा कंप्लेन करना है या फिर को ओनर्स की वजह से रिजेक्ट हो चुका है आपका एप्लीकेशन, या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है और आप चाहते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजों को फाइनल नहीं किया है, ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने काम नहीं किया है। एक मैं आपको केस बताऊं। एक केस ऐसा है कि एलईसी होनी थी, जिस डेट को एलईसी होनी थी उस डेट को सेल्स ऑफिसर वहां के तहसील में जाके बैठ जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको अपने साथ लेखपाल या पटवारी को लेके जाना था एलईसी करने। बट उस तहसील में वहां पे उस दिन लेखपालों का अपना एक स्ट्राइक था, इस वजह से कोई भी लेखपाल वर्किंग पे नहीं था। ऐसे कंडीशन में जो उस एरिया का लेखपाल था वो भी वहां पे
एलईसी के लिए नहीं किया। सेल्स ऑफिसर उस तहसील में 5 बजे तक बैठे रहे, वेट करते रहे, बट वहां से लेखपाल उनके साथ जाके एलईसी नहीं करवाए। इसके बाद दूसरे दिन एप्लीकेंट के पास मेल आता है कि वहां पे ना तो एप्लीकेंट या तो ना तो कोई एप्लीकेंट का एथोराइज पर्सन एलईसी पे ना होने के कारण आपका एप्लीकेशन या आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा रहा है। इस केस को लेके एप्लीकेंट कोर्ट में गए। कोर्ट ने उनके वकील को, उनके लॉयर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। अब आगे का डिसीजन जो होगा वो डिपेंड करेगा उनके जो भी एप्लीकेंट है वो कौन से प्रूफ दे पाते हैं। क्या वो फैक्ट है कि उस दिन सारे लेखपाल जो थे वो स्ट्राइक पे थे। अगर ये स्ट्राइक एसडीएम या डीएम इसको अप्रूव कर देते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इस अपने रिजेक्शन के लेटर को एक्सेप्ट रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का अगर स्ट्राइक है तो इसमें एप्लीकेंट की कोई कमी नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए था रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। अगर वो साथ में जाता, एलईसी में कोई प्रॉब्लम होती तो रिजेक्ट कर सकते थे, बट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोई भी इंप्लॉय वहां पे नहीं जाते हैं। इस वजह से अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है या फिर कैंडिडेचर उनका कैंसिल किया जाता है एप्लीकेंट का, तो ये तो गलत है। तो इस तरह की अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे केसेस हो रहे हैं कि जहां पे रिजेक्शंस नहीं होना चाहिए था और आपका रिजेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए मैंने एक प्लान किया हुआ है कि मैं एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप देता हूं, लिंक दे रहा हूं। उस लिंक के थ्रू आप सभी लोग जिनको भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, जो कोर्ट जाना चाहते हैं, वो सभी लोग इस लिंक के थ्रू आए। लिंक का जो ग्रुप का लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और कमेंट में पिन भी कर दे रहा हूं। आप वहां से डायरेक्टली इस ग्रुप में आए और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस ग्रुप में आएंगे आपस में कन्वर्सेशन कर सकेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होना है, उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर होना है, जो भी उसके अपने फॉर्मेलिटीज होने हैं, वो सारी चीजें आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। साथ में जो भी लीगल टिप्स होंगे मैं आपको उस पर देता रहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पैन इंडिया के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और उसमें डिस्कशन करके जिस भी लोकेशन से आप हैं, जो भी आपके पास हाई कोर्ट हो, जिस भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के हाई कोर्ट में आप लोग जाके पिटीशन करें। अगर ग्रुप में आप जाएंगे तो आपके पिटीशन को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तब ये चीजें समझ में आएंगी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने जो को ओनर्स की लीज ना होने के कारण एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने जो रूल बनाया हुआ है वो गलत है। आपको इस पिटीशन में सिर्फ उनके रूल को चैलेंज करना है। कोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। अभी लेटेस्ट का न्यूज है कि कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालत खराब कर दी। जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिर्फ एक जवाब होता है, आप कोई भी काम करवाने जाइए कि लंच के बाद आइए, ठीक है। और सेम केस हुआ जब सुप्रीम कोर्ट पे उनका केस गया इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स को देने के लिए, तो एसबीआई ने कहा कि हम 4 जून या जून के बाद देंगे या फिर जून में देंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लताड़ लगाई एसबीआई को कि उनको विद इन अ टाइम सारी डिटेल्स देनी पड़ी। और सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो ये आपने रूल बनाया था, जो लॉ बनाया था, कानून बनाया था, वो क्या था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था। तो आपको भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो ये लॉ है या फिर जो रूल है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। अगर कोई अपनी जमीन को बेच सकता है और को ओनर से उसको परमिशन की जरूरत नहीं होती है,
तो लीज देने के लिए वो अपने को-ओनर से क्यों साइन करवाए? ये गलत रूल है। रही बात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, वो देने की बात होती है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में आप जो भी लिखवाना चाहते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी लिखवा सकती है अपने अकॉर्डिंग। बट लीज डीड पे साइन होना और जो लीज डीड रजिस्टर्ड लीज डीड होता है उसमें प्रॉपर सारी चीजें होना, ये गलत है। तो इसी रूल को आपको चैलेंज करना है कोर्ट में, और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया है उसका लिंक मैं दे दे रहा हूं। आप सभी लोग उस ग्रुप में आए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एनओसी से लेके हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट से लेके हो, चाहे आपके कोई डाउट्स हों, तो उसमें मैं अपने लीगल एडवाइस भी आपको करता रहूंगा, डॉक्यूमेंटेशन की चीजें भी बताता रहूंगा, और साथ में आप अपने सिस्टम से, आप अपने हिसाब से इस प्रोसेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वो लोकेशन जो है, जो कंपनी ने निकाला वो लोकेशन रूरल में है, बट करेंटली वो लोकेशन अर्बन में आ रहा है। इस केस में भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनके कैंडिडेचर को खत्म किया जा रहा है और गलती एप्लीकेंट्स की हो रही है कि आपने गलत किया। यहां पे गलती जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी को है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को प्रॉपर सर्वे करने के बाद ही वैकेंसी निकालना चाहिए था, क्योंकि अगर वो रूरल है तो रूरल में वो एप्लीकेशन करेंगे। एनओसी के टाइम पता चलता है कि अब ये रूरल नहीं रहा, अब ये अर्बन हो गया है, तो उसको कंपनी को अपने उस एडवर्टाइज में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए कि ठीक है, उसमें जिन्होंने एप्लीकेशन किया हुआ है वो सारे एप्लीकेंट्स जो हैं वो वैलिड होंगे और मैं अपने एडवर्टीजमेंट में इंप्रूवमेंट कर लेता हूं। बट इस केस में ऑयल मार्केटिंग कंपनी डायरेक्टली उस लोकेशन को कैंसिल कर दे रही है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया हुआ है और उसके साथ लीज लेके कई लोगों ने काफी पैसे इसमें खर्च किए हैं, कई लाख रुपए लोगों ने खर्च किए हैं, तो उसका जो पैसा है, जो एप्लीकेंट्स के जो पैसे खर्च हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इन सभी चीजों को आप डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी को। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए लिंक पे आएं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आगे के जो भी प्रोसीजर होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।